एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का जीवन कठिन था, लेकिन वह मेहनत से काम करता और खुश रहता। वह दिन रात खेतों में काम करता और अपने छोटे से परिवार को संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। लेकिन फिर भी उसकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। कभी तो सूखा पड़ता, कभी बेमौसम बारिश हो जाती और कभी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। इसके बावजूद रामू ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखा। एक दिन रामू अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे दूर से एक साधु बाबा आते हुए दिखे। साधु बाबा के हाथ में एक पुराना बर्तन था। वह बर्तन ऐसा था जैसे वह कई सालों से किसी के पास हो। साधु बाबा ने रामू से कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रामू ने उनके पास जाकर कहा, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ बाबा, आप कैसे आए? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, यह बर्तन तुम्हारे लिए है। इसे तुम अपने घर ले जाओ और कभी भी इसे प्रयोग में लाओ। इसमें शक्ति है, लेकिन तुम्हें इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना होगा। रामू ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, बाबा, इस बर्तन में कौन सी शक्ति है? साधु बाबा ने कहा, इस बर्तन में जो कुछ भी रखा जाएगा वह 2 गुना हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम लालच में मत आना। अगर तुमने लालच किया तो यह तुम्हारे लिए नुकसान का कारण बन सकता है। रामू ने बर्तन को हाथ में लिया और सोचा कि यह तो किसी चमत्कारी बर्तन जैसा लग रहा है। फिर भी उसने बाबा की बात मानी और बर्तन को अपने घर ले आया। अगले दिन रामू ने सोचा कि वह इस बर्तन का पहला प्रयोग कैसे करे। उसने घर के आंगन में एक छोटा सा चम्मच चावल डाला और उसे बर्तन में रखा। कुछ समय बाद जब उसने बर्तन को खोला तो उसने देखा कि चावल 2 गुना हो गया था। रामू को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अब उसके पास बहुत सारी चावल हो जाएगी और उसकी जीवन की कठिनाई कम हो जाएगी। कुछ दिन बाद रामू ने यह प्रयोग और बढ़ा दिया। वह बर्तन में चांदी, सोना और अन्य वस्तुएं डालने लगा और हर बार वे चीजें 2 गुना होकर बाहर आती। रामू के पास अब धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसका जीवन पहले जैसा कठिन नहीं था। उसकी फसल अच्छी होने लगी और घर में सुख शांति आने लगी। लेकिन समय के साथ रामू में बदलाव आने लगा। पहले जो उसने बाबा से सुनी थी, वह बात अब उसे याद नहीं रही। वह लालच में आ चुका था। अब वह बर्तन का इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी बदलने लगा। वह अपनी मेहनत से कमाता था, लेकिन अब वह बर्तन से सारा धन इकट्ठा करना चाहता था। वह पहले जितना दयालु और उदार था, अब उतना ही कंजूस और स्वार्थी हो गया था। गांव वाले रामू को देखकर हैरान थे। वह जान नहीं पा रहे थे कि अचानक उसका जीवन इतना बदल क्यों गया। पहले जो रामू गरीब था, अब वह सबसे अमीर आदमी बन चुका था। लेकिन अब उसका स्वभाव भी बदल चुका था। उसकी एक छोटी सी इच्छा पूरी न होने पर वह गुस्से में आ जाता था। उसकी संतुष्टि खत्म हो चुकी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ और रामू ने उस उत्सव में दान देने का फैसला किया। लेकिन दान करते वक्त भी वह यह सोच रहा था कि क्या वह दान से अपनी दौलत को खोने की बजाय कुछ और पा सकता है। अब उसका दिल पहले जैसा साफ नहीं था। इसी बीच एक दिन वही साधु बाबा फिर से गांव में आए। रामू उन्हें देखकर चौंका और वह बर्तन लेकर बाबा के पास गया। यह बर्तन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरी शक्ति भी छिपी है। मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन अब मुझे खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। रामू ने दुखी स्वर में कहा। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें याद रखना चाहिए था कि कोई भी चीज ज्यादा समय तक चमत्कारी नहीं रहती। अगर तुमने इसका उपयोग गलत तरीके से किया तो यह तुम्हारे लिए खतरे का कारण बन सकती है। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसकी लालच और स्वार्थ ने उसे सही रास्ते से भटका दिया था। बाबा ने बर्तन को फिर से लेकर रामू को एक आखिरी शिक्षा दी। सच्ची संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाई जाती है। लालच से कोई भी खुश नहीं रह सकता। रामू ने साधु बाबा से माफी मांगी और बर्तन को वापस कर दिया। इसके बाद रामू ने अपने जीवन को फिर से सुधारने की कोशिश की। उसने अपनी मेहनत से कमाई शुरू की और पहले जैसी सादगी और ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगा।
गांव वाले भी उसे फिर से समझने लगे और उसकी मदद करने लगे। रामू ने सीखा कि जिंदगी में असली संपत्ति कभी भी लालच से नहीं मिलती, बल्कि वह मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से आती है